हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो ज्ञान रूप। तो एक बात कहना है कि इंटरनेट पे जो है ना, इस बात का बहुत ही ज़्यादा ऑरा क्रिएट किया जाता है कि पुणे में बहुत ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और पुणे में बहुत ही अच्छे जो है मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं। हालांकि मैनेजमेंट के जो कॉलेजेस कैसे हैं उस पर मैंने कॉलेज रूप पे अलग से वीडियो डाल दिया। यहाँ पे ज्ञान रूप में मैं बात करने वाला हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने इस कॉलेज का रिव्यू डाला था, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पूना। लास्ट ईयर आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो वीडियो का फॉर्मेट होता है वो सिंपल और ऑथेंटिक होता है। तो इस वजह से इस साल भी मैं कैरी कर रहा हूँ इस वीडियो को, यानी कि 2024 का आपको अपडेट देने वाला हूँ, रिव्यू देने वाला हूँ MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे का। तो पूरा वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करो। तो सबसे पहले ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर बात करें कि ये स्टार्ट कब आ रहा है तो 2017 से एज यूनिवर्सिटी ये चल रही है, प्राइवेट है। और अगर कैंपस साइज़ की बात करो MIT WPU पुणे का तो 30.6 एकड़ यानी कि लगभग 30.5 एकड़ का इसका कैंपस है। अगर लोकेशन की बात करूँ तो पुणे महाराष्ट्र इंडिया में इसका कैंपस आता है। और NRF रैंकिंग की बात करूँ तो 116 यानी कि 116 इसकी करंट NRF रैंकिंग है। अगर पॉपुलर नेम की बात करूं तो MIT WPU पुणे के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें कि इसके और कई कॉलेजेस हैं, बट यहाँ पे मैं वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो MITWPU.edu.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, आप पहुँचेंगे कहाँ कैसे। तो पूना जो रेलवे जंक्शन है ना, वहाँ से आप जो 10 किलोमीटर दूर पे ये कॉलेज है और पूना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा कॉलेज कैंपस पहुंचने के लिए। तो ज़्यादा दूर नहीं है, लोकेलिटी ठीक ठाक ही है इस कॉलेज का। अगर आपको लोकेलिटी के बारे में जानना तो जो लास्ट मैंने गलगोटिया का वीडियो डाला था वो देखना, उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग वीडियो है, वो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे खेतों में कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके NRF रैंकिंग की। तो अगर लास्ट ईयर की रैंकिंग की मैं बात करूँ तो ओवरऑल रैंकिंग इसका अवेलेबल नहीं था। NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 116 था। NRF की अगर यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करूँ 151 से लेकर के 200 के बीच में था। वहीं बात करें दी वीक जो इंजीनियरिंग में रैंकिंग दी थी 55 थी। और इंडिया टुडे की बात करूँ इंजीनियरिंग में तो 42 रैंकिंग इसको दिया गया था। प्राइवेट जो रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे रैंकिंग कर देते हैं, उसके अपने जो है क्या झोल चलता है वो आप समझ ही जाओ आप। अब बात करते हैं कि इस साल इसकी रैंकिंग क्या कुछ है। तो ओवरऑल रैंकिंग इसकी अवेलेबल नहीं है NRF में। इंजीनियरिंग में इसकी NRF रैंकिंग जो 101 से लेकर के 150 के बीच में है। लास्ट ईयर 116 था। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी नहीं है। दी वीक में इंजीनियरिंग रैंकिंग जो है वो 58 है, यानी कि ये नीचे गिरा हुआ है। वहीं पे अगर बात करें इंडिया टुडे में इंजीनियरिंग रैंकिंग 66 है, यानी कि लास्ट ईयर से नीचे ही गिरा। और टाइम्स जो है इसको रैंकिंग नहीं किया। तो इतना है कि इसकी रैंकिंग गिरी ही है, जो मैंने लास्ट वीडियो किया था और जो अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या आप देख रहे हैं, तो इसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। लगभग सभी प्राइवेट वाले ने भी इसको नीचे रैंक किया है और जो NRF रैंकिंग है उसने भी इसको नीचे ही रैंक किया है। अब बात करते हैं MIT WPU पुणे का सीट मैट्रिक्स क्या कुछ है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ बीटेक में ब्रांचेस के तो 14 है एज ऑफ नाउ। और टोटल इंटेक की बात करूँ तो अप्रॉक्स जो है यहाँ पे 2000 का इंटेक आपको देखने को मिलेगा। अगेन इंटेक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। अगर सीट की बात करूँ अप्रॉक्स तो CSC और CSC के जो सब स्पेशलाइजेशन है वो सब मिला के बात करूँ तो अकेले यहाँ पे जो 1000 इंटेक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 1000 स्टूडेंट्स होंगे। वहीं पे बात करें ECE और इसके जो सब स्पेशलाइजेशन है उसमें, तो इसमें आपको तकरीबन 300 जो है इंटेक देखने को मिलेगा। और मैकेनिकल की बात करूँ तो 350 यहाँ पे अप्रॉक्स इंटेक देखने को मिलेगा। एक बात ध्यान रखना कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना उसमें क्या होता है कि इंटेक कोई फिक्स नहीं होता, स्टूडेंट्स आते जाते इंटेक बढ़ता जाता। तो हो सकता है कि ये जो आप यहाँ पे 1000 देख रहे हैं, हो सकता है ये 1500 भी हो जाए। स्टूडेंट्स जब तक आते रहेंगे इनका इंटेक बढ़ता ही रहता है। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे क्या कुछ जा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या कुछ है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूँ तो GMAIN के स्कोर भी एक्सेप्ट करे जाते हैं और MHT CET के भी स्कोर एक्सेप्ट करे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एक है आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ेगा 500 वर्ड्स का, ये एक यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर बात करें काउंसलिंग का तो MIT WPU काउंसलिंग जो है अपना इन हाउस कंडक्ट करती है, उसी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो 12 साइंस होना चाहिए और लगभग आपका 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यानी कि SC कैटेगरी से आते हैं, ST कैटेगरी से आते हैं, तो 45% अगर आपके क्लास 12 में मार्क्स है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। कहने का मतलब ये कि आप आओ, यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, कॉलेज यही चाहती है। बात करें कंपलसरी सब्जेक्ट्स का तो फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तभी जा करके आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। और ध्यान दें मार्केट में MIT पुणे का बहुत ही ज़्यादा कंसल्टेंट आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पे आपको एडमिशन दिलाने की बात करेंगे। आपको उनके बातों में नहीं आना। अगर आपको वाकई यहाँ पे एडमिशन चाहिए और क्यों चाहिए और नहीं चाहिए ये तो आगे के प्लेसमेंट का डेटा सुनकर आप क्लियर हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको वाकई यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाओ, अप्लाई करो, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही ईजी एडमिशन है यहाँ पे।
अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ बीटेक में फ़ी जा रहा है। तो मैं यहाँ पे फ़ी पर ईयर की बात करने वाला हूँ। बाय द वे इसका जो कंप्लीट बजटिंग का वीडियो वो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ, तो वो जरूर देखना, ताकि आपको पता चले कि यहाँ से अगर आप किसी स्पेशलाइजेशन में बीटेक करते हैं तो आपका टोटल कितना बजट बैठने वाला है, यानी कि आपके पास कितने का जुगाड़ होना चाहिए, कितने पैसे में मेरा यहाँ से बीटेक क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे आपको 2,55,000 रुपये का जो है पर ईयर फी लगने वाला है। मैकेनिकल में 3,15,000 रुपये पर ईयर का फी लगने वाला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का है उसमें भी 3,15,000 का लगने वाला है। और अगर बात करें केमिकल इंजीनियरिंग का तो उसमें भी 3,15,000 पर ईयर का है। बायो इंजीनियरिंग की बात करूँ तो उसमें भी 3,15,000 पर ईयर का है। पेट्रोलियम की बात करूँ तो 2,55,000 पर ईयर का है। और मटेरियल साइंस की बात करूँ तो यहाँ भी 2,55,000 रुपये पर ईयर आपका जो है फ़ी लगने वाला है। वहीं पे सीएससी की बात करूँ, जो कोर सीएससी है उसकी, तो यहाँ पे 3,55,000 रुपये का पर ईयर आपको फ़ी लगने वाला है। वहीं पे सीएससी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये भी 3,55,000 रुपये का है। सीएससी साइबर सिक्योरिटी भी इतने का ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है 3,15,000 पर एनम का फी जा रहा है। सीएससी जो है एआई एंड एमएल की बात करो तो 3,15,000 का जा रहा है। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 3,15,000 का जा रहा है। और सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 2,55,000 रुपये पर एनम का आपका फी जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि फ़ी बहुत ही हाई रेट पे, एकदम बहुत ही ज़्यादा ऊपर इसका फ़ी जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि हॉस्टल में क्या कुछ फी जा रही है। तो मैंने आपको एकेडमिक फ़ी बताया। हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप सिंगल शेयरिंग लेते हैं तो पर ईयर आपको 2.5 लाख रुपये लगने वाला है। डबल शेयरिंग लेते हैं तो 2,15,000 रुपये पर ईयर लगने वाला है। और ट्रिपल शेयरिंग लेते हैं तो 1,85,000 रुपये आपको पर ईयर लगने वाला है। यानी कि हॉस्टल में भी आपको जो फ़ी है वो एकदम हायर साइड पर ही देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप का, फिर आगे बात करेंगे प्लेसमेंट्स का और डिटेल्स के बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर बात करें यहाँ पे इंटर्नशिप का, तो इंटर्नशिप का रेट उतना अच्छा नहीं है। 50 से 60% स्टूडेंट्स को ही यहाँ पे इंटर्नशिप मिल पाता है, और वो भी उतना बहुत ही ज़्यादा स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है, और आधे से ज़्यादा तो एकदम फ्री ही होते हैं, ये ध्यान रखना। और क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप की बात करूँ तो एवरेज होती है। ऐसा नहीं है कि जो टॉप की कंपनीज़ है उसमें यहाँ पर आपको जो है जो इंटर्नशिप है वो ऑफर करा जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को खुद से ही मेहनत करके इंटर्नशिप ग्रैब करना पड़ता है, ये भी एक यहाँ की रियलिटी है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स का। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं दोनों तरीके के प्लेसमेंट्स की बात करूंगा। एक वो जो ऑफिशियल डेटा है, और दूसरा वो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताते हैं कि कैसा प्लेसमेंट्स जा रहा है, ताकि आपको दोनों ही साइड जो है दिखे। तो सबसे पहले ऑफिशियल डेटा की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज जो है यहाँ पे 44 लाख पर एनम का गया है, और एवरेज पैकेज जो है यहाँ पे 6 लाख पर एनम का जा रहा है। मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इनका ऑफिशियल डेटा है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पे बीटेक के वाले जो पेज पे जाएंगे आप प्लेसमेंट्स का, तो वहाँ पे आपको दिखेगा 44 लाख पर एनम। ये पुराना है भाई, ये नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना है। जो मेरा लास्ट ईयर का वीडियो वहाँ पे भी मैं बताया था कि ये पुराना है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना ताकि आपको रेफरेंस हो सके प्लेसमेंट्स के बारे में। और दूसरा पैकेज जो है, एक आपने देखा होगा कि प्लेसमेंट पेज पे आपको दिखता है 51.36 लाख पर एनम का पैकेज ऑफर करा गया। ये एक स्टूडेंट है यहाँ पे हर्षल, उसको ऑफर करा गया, और ये एमएससी ब्लॉकचेन का स्टूडेंट था, ये बीटेक का स्टूडेंट है ही नहीं। तो ये मत देख के चले जाना कि फलां को मिल गया तो मेरे को भी मिल जाएगा, भाई वो इस कोर्स का है ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, कॉलेजेस इसको अलग अलग करके नहीं बताती है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आपको थोड़ा सा वो प्लेसमेंट्स मैं बताता हूँ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लेम करते हैं। तो हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूँ एज पर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको 15 से लेकर के 18 लाख तक का ही जो आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलेगा। और ध्यान रहे कि ये भी कुछ एक स्टूडेंट्स को ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अकेले सीएससी में जो 1-1 हज़ार का इंटेक है, और वो बढ़ता ही जाएगा, हर साल वो बढ़ता ही रहता है, और तब तक बढ़ता रहता है जब तक के स्टूडेंट्स ना आ जाए एक सीजन में। तो ये ध्यान रखना कि इतने ह्यूज इंटेक में अगर किसी 4 बंदे को या 5 बंदे को अगर 15 से लेकर के 18 लाख का हाईएस्ट पैकेज लग भी गया, तो उससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो अराउंड 5 से लेकर के 5.5 लाख रुपए तक का यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। अगर लोएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 3 लाख पर एनम का लोएस्ट पैकेज यहाँ पे देखने को मिलता है। एक बात आप ध्यान रखना कि सीएससी और ईसीई जो ब्रांचेज है ना, यहाँ पे आपको जो है प्लेसमेंट्स एवरेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ब्रांचेज है, चाहे मैकेनिकल का हो गया या सिविल का हो गया, तो इस सब में प्लेसमेंट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है ग्रैब करना। अगर कंपनीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे फ़ोन पे हो गया, गूगल हो गया, कैपजेमिनी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ज़ोहो, इन्फोसिस, एक्सेंचर जैसी कंपनीज़ जो है यहाँ पे विजिट करती है। और एक और बात, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ज्ञानरूप के नाम से है, वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करते हैं MIT WPU पुणे में क्या कुछ फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है। आगे और डिस्कस करेंगे अपन प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप के बारे में। तो बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल है, मेडिकल की फैसिलिटी देखने को मिलेगा, जिम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा, IT इंफ्रास्ट्रक्चर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और वैसे
भी कॉलेज नया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कॉलेज काफ़ी अच्छा है। कैफेटेरिया देखने को मिलेगा, ऑडिटोरियम मिल जाएगा, वाईफाई मिल जाएगा, आपको कैंपस के अंदर एटीएम की फैसिलिटी मिल जाएगी और स्विमिंग पूल वगैरह की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। तो फैसिलिटीज़ के मामले में जो कॉलेज है वो बहुत ही अच्छा कर रही है आज की डेट में। अब बात करते हैं स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जेंडर पार्टिसिपेशन क्या कुछ रखता है, और ये सबके सब मैं यूजी कोर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिकली बीटेक की ही बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी अंडर ग्रेड के यानी कि आफ्टर 12 जितने भी यहाँ पे कोर्सेज है ना उस सबका मैं मिला के बात करूँ तो मेल की बात करूँ तो 79% यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स हैं और 21% स्टूडेंट्स जो हैं वो फीमेल कैटेगरी से आते हैं। तो वो रेशियो उतना अच्छा नहीं है, बट बाकी इस पर डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाकी कॉलेजेस के भी रेशियो उतने अच्छे देखने को नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इससे बेहतर मिलते हैं बहुत सारे कॉलेजेस के, बहुतों का तो मैंने रिव्यू भी डाल रखा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि अलग अलग रीजन से आने वाले स्टूडेंट्स के कितने परसेंटेज है यूजी में। तो अगर बात करूँ होम स्टेट का तो आपको होम स्टेट में 73% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा, मतलब लगभग स्टूडेंट्स यहाँ पे महाराष्ट्र के ही देखने को मिलेंगे आपको। अगर बात करें अदर स्टेट का तो 24% स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट का देखने को मिलेगा और फॉरेन नेशनल्स यहाँ पे 3% देखने को मिलेगा। जी हाँ, लास्ट ईयर तो जाने कौन कौन से अफ्रीकन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेजेस आने लगे थे इस कॉलेज का जब मैंने रिव्यू करा था तो, और सबका एक ही था कि भैया आपके जितना ऑथेंटिक रिव्यू किसी का नहीं है। तो इतना तो ये डेटा देख करके क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं तो आपको मोस्टली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के बीच में ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बाहर के हैं, अगर आप लोकल हैं तो भी आपको ये समझो कि आपको मोस्टली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का। इससे बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको एक कॉलेज चूज करने में और ये कॉलेज छोड़ करके किसी और दूसरे कॉलेज को टारगेट करने में। तो अगर मैं बात करूँ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से रहने वाले हैं, तो बात करूँ यहाँ पे आपको कोई जो रैगिंग देखने को ही नहीं मिलेगा, कोई बुलिंग देखने को नहीं मिलेगा। ये इसकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है ना इस यूनिवर्सिटी की वो यही है कि यहाँ पे कोई रैगिंग नहीं है, कोई बुलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें कंपनीज़ की तो यहाँ पे IBM, इन्फोसिस, एक्सेंचर, TCS और कैपजेमिनी जैसी कंपनीज जो है मास रिक्रूटर्स के तौर पे यहाँ पे आती है और बल्क में जो है स्टूडेंट्स को यहाँ से उठा के ले आती है। तो जब बल्क में उठा के ले जाती है तो प्लेसमेंट्स का जो क्वालिटी होता है ना वो उतना अच्छा नहीं होता और पैकेजेस भी उतने हाई नहीं जाते हैं। तो ये दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं कि मास रिक्रूटर्स यहाँ पे विजिट करते हैं तो आपकी जॉब लगने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, पर जो आपकी पैकेज होते हैं वो उस लेवल का नहीं जा पाता है। प्लेसमेंट जो है अच्छा जाता है CSE और ECE में, बट यहीं के प्लेसमेंट से अगर आप कंपेयर करें तब, अगर आप किसी और कॉलेज के प्लेसमेंट से कंपेयर करें तब यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ के जितने भी ब्रांचेज हैं सबको मिला के अगर बात करें तो यहाँ पे CSE और ECE में आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें एवरेज स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन का तो ठीक ठाक रेशियो देखने को मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जैसा मैंने बताया कि बहुत ही नया यूनिवर्सिटी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका ज़बरदस्त है, उसमें कोई मतलब आपको सेकंड थॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ये तो थे अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो पॉइंट्स जिसकी वजह से आपको एक कॉलेज अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले फ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई है, एकेडमिक और हॉस्टल फी बहुत ही ज़्यादा हाई है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे। CSE करते हैं तो आपको 3,55,000 रुपये पर एनम का फ़ी जा रहा है, 2.5 लाख रुपये आपको हॉस्टल का फ़ी लग रहा है 1 साल का, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इसका फ़ी जो है वो हाई है। प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो एवरेज ही है, अगर इतना फ़ी देखें तो प्लेसमेंट्स तो कुछ भी नहीं है, बिलो एवरेज बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि हाँ एवरेज प्लेसमेंट्स यहाँ पे मिल जाता है। अगर बात करें टॉप कंपनीज का तो कुछ एक टॉप कंपनीज जो यहाँ पे विजिट करती है उसमें से भी बीटेक के स्टूडेंट्स को कितनी जॉब देती है इसकी कोई क्लैरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर पैकेजेस की बात करो तो यहाँ पे बहुत ही लो पैकेजेस आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ यार, 5 लाख रुपए तो आज की डेट में अगर BA ग्रेजुएट है ना और थोड़ी सी बहुत उसकी स्किल अच्छी है तो उसको 5 लाख रुपये तो मिनिमम ऐसे बाहर मार्केट में थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू अप्लाई करके भी वो ग्रैब कर सकता है। इसके लिए इतना पैसा, इतनी मेहनत और 4 साल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं दिख रही होती, तो पैकेजेस बहुत ही लो है। अगर बात करें डेटा ट्रांसपेरेंसी की तो प्लेसमेंट्स के डेटा में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको नहीं पता चलेगा कि 2024 में कितने स्टूडेंट्स जो थे किस ब्रांच के थे, कौन सी कंपनी में उसकी जॉब लगी, वो इन कैंपस जॉब थी, ऑफ कैंपस जॉब थी, ये सब आपको क्लैरिटी नहीं देखने को मिलता है। वहीं पे बात करें प्लेसमेंट्स की तो अदर देन CSE और ECE बहुत ही हार्ड है यहाँ पे प्लेसमेंट ग्रैब करना। जी हाँ, ये एक रियलिटी है कि अगर CSE और ECE में तो चलो मास रिक्रूटर्स जो है आपका काम बना देंगे, लेकिन उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है आपके लिए प्लेसमेंट। और अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, यानी कि 4 साल जो आपने यहाँ पे अपना समय दिया, अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई यहाँ पे लगाई और जो आपने दिन रात मेहनत किया उसका जो रिटर्न मिल रहा है 4 साल बाद वो बहुत ही लो है,
इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि पुअर है तब जाकर के सटीक लगेगा। जी हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट MIT WPU पुणे का बहुत ही अच्छा नहीं है, बिलो एवरेज यहाँ पे देखने को मिलता है। उसका की कारण है, सिंपल कारण है, फी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई है। और बात करें प्लेसमेंट्स का तो उतना अच्छा नहीं है, डाटा ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सब मिला के आप देखें ना तो आपको यहाँ पे एक जो है बिलो एवरेज ROI निकल के आता हुआ दिखेगा। तो ये तो था A to Z इन्फॉर्मेशन अबाउट MIT WPU पुणे। ध्यान है कि अगर मेरे ओपिनियन में आप सुनना चाहें तो इस कॉलेज को आप अवॉइड करके इससे बेहतर कई कॉलेजेस हैं, पुणे में ही है और बाकी जगह पे भी है, आप उसको टारगेट करें तो आपका करियर बेहतर जाने के चांसेस हैं। इसको आप तभी चूज करें जब आप इसके ऊपर के कॉलेजेस को नहीं टारगेट कर पा रहे हैं, तब जाकर के ये चूज़ करें। तो हाँ ठीक है कि आपका यहाँ से बीटेक हो जाएगा और आप थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो ठीक ठाक प्लेसमेंट्स आप 7-8 लाख रुपए तक का निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनटेक बहुत ही ह्यूज है, तो आपको कंपटीशन बहुत ही टफ मिलने वाला है।